को वॉल्टर बुक पढ़ते पढ़ते ही सो जाता है, जिसके सोने के बाद उसके रूम की दीवार में से एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है और उस दीवार में से एक चूहा निकलता है जिसका चेहरा इंसानों की तरह होता है। वो वॉल्टर के ऊपर जाकर बैठ जाता है और उसका नाम लेकर उसे उठाता है। वॉल्टर भी उस चूहे को देखकर शॉक हो जाता है। वो चूहा वॉल्टर से कहता है कि वो तुम्हारे लिए आ रही है, तैयार रहो। ये बात सुनते ही वॉल्टर जोर से चिल्लाता है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। उसको लगता है कि शायद ये कोई सपना था, पर आंख खुलते ही वो एक चूहे को उसके बिल की तरफ भागते हुए देखता है। तभी उसके दरवाजे पर नैन्सी आती है, जो उसे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, क्योंकि मैंने अभी तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनी। जिस पर वॉल्टर कहता है कि मैं ठीक हूँ, बस मैंने एक बुरा सपना देखा। नैन्सी उसे अपने रूम में चाय पिलाने के लिए ले जाती है। चाय पीते पीते नैन्सी वॉल्टर से पूछती है कि वो यहाँ किस चीज की पढ़ाई कर रहा है, जिस पर वॉल्टर उसको बताता है कि वो अलग अलग यूनिवर्स यानी कि डायमेंशंस की पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से कोनों में ऐसी जगह होती है जिससे इंसान इस यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जा सकता है। मतलब आसान भाषा में वो एक पोर्टल होता है जिससे एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में ट्रैवल किया जा सकता है। लेकिन नैन्सी को उसकी कुछ बात समझ नहीं आती। नैन्सी उसे बताती है कि कल वो यहाँ से जा रही है, जिस पर वॉल्टर उससे पूछता है कि ऐसा क्यों। नैन्सी उसे बताती है कि उसके पास अभी इस रूम के रेंट के पैसे नहीं है, इसलिए यहाँ का मैनेजर उसे यहाँ से जाने को बोल रहा है। लेकिन ये सुनकर वॉल्टर अपनी जेब से $50 निकालकर नैन्सी को दे देता है कि तुम इन पैसों से यहाँ पर रह सकती हो, और वैसे भी तुम्हारा बच्चा छोटा है, तुम इसको लेकर कहाँ घूमोगी। नैन्सी वो पैसे ले लेती है और उससे कहती है कि मैं जल्दी नौकरी ढूंढूंगी और तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगी। जिसके बाद वॉल्टर अपने रूम में जाकर पढ़ने लगता है, पर तभी उसको नीचे से एक बार फिर से प्रेयर की आवाज आने लगती है। इस बार वो नीचे चला जाता है। ये प्रेयर वो बूढ़ा आदमी कर रहा होता है जो वॉल्टर पर नजर रख रहा था। वॉल्टर उसके रूम में जाकर देखता है, जहाँ पर उसको हर तरफ उसकी दीवारों पर क्रॉस लगे हुए दिखाई देती हैं। वो उस बूढ़े आदमी से कहता है कि क्या आप थोड़ा धीरे प्रे नहीं कर सकते, मुझे ऊपर पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। वो बूढ़ा आदमी वॉल्टर को देखकर उससे ये पूछता है कि क्या तुमने उस इंसानी चेहरे वाले चूहे को देखा था, जिस पर वॉल्टर कहता है कि वो बस एक सपना था। लेकिन वो हैरान भी होता है, उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरे सपने में वो चूहा आया था। जिस पर वो बूढ़ा आदमी से कहता है कि वो कोई सपना नहीं था, वो चूहा चुड़ैल का साथी है, और अगर तुमने उस चूहे को देखा है तो इसका मतलब ये है कि वो चुड़ैल तुम्हारे लिए जरूर आएगी। वॉल्टर को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, जिस पर वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही इस घर में अपनी जवानी में आया था और मैं तुम्हारे कमरे में ही सोया करता था। फिर मुझे भी वो चूहा और चुड़ैल दिखने लगे, अजीब अजीब सपने आने लगे। मैं समझ गया था कि ये घर इविल है, इसलिए मैं उस चुड़ैल को रोकने के लिए रोज प्रे करता हूँ। वो बूढ़ा आदमी वॉल्टर को गले में पहनने के लिए एक क्रॉस देता है, पर वॉल्टर उस क्रॉस को लिए बिना ही वहाँ से अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। अगले दिन वॉल्टर अपने कॉलेज से पढ़कर आता है तो नैन्सी उसको रोक लेती है। वो उससे कहती है कि आज उसका एक नौकरी के लिए इंटरव्यू है, तो क्या वो उसके बच्चे का ध्यान रख लेगा, वो बस 2 घंटे में वापस आ जाएगी। वॉल्टर उसको हाँ कह देता है। वो उसके बच्चे को अपनी गोद में लेकर खिलाने लगता है। तभी उसका ध्यान उस बच्चे के गले में पड़े क्रॉस पर जाता है, जिससे वो समझ जाता है कि नैन्सी भी गॉड में विश्वास रखती है। वो उस बच्चे को सुलाकर उसी रूम में पढ़ने लगता है, जहाँ पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ जाती है। जहाँ हम देखते हैं कि उस रूम की दीवार में से एक अजीब सी रोशनी निकलती है और उसमें से काले कपड़े पहने हुए एक औरत बाहर आती है। वो छोटा बच्चा उसको देखकर बहुत तेज रोने लगता है, जिससे वॉल्टर भी जाग जाता है और वो भी उस औरत को देखकर हैरान रह जाता है। वॉल्टर को समझ ही नहीं आता कि औरत कौन है। वो अपने कपड़े उतारकर नैन्सी का रूप ले लेती है। असल में ये वही चुड़ैल है जो वॉल्टर के लिए आई है। वो बच्चा भी समझ जाता है कि ये उसकी मां नहीं है, इसीलिए वो और तेज रोने लगता है। वॉल्टर को लगता है कि नैन्सी उसको सिड्यूस करके अपनी ओर बुला रही है। वो उसे किस करने लगता है। इसी बीच वो चुड़ैल वॉल्टर की पीठ पर अपने नाखूनों से शैतान का निशान बना देती है और तभी वो अपने असली रूप में आ जाती है, जो कि बहुत बुरा होता है, जिसको देखकर वॉल्टर भी डर जाता है और वो बहुत तेज चिल्लाता है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को अपने रूम में पाता है। वो भागकर उस बच्चे के पास जाता है। इतने में नैन्सी वहाँ जाती है। वो वॉल्टर पर गुस्सा होती है कि वो उसके बच्चे को ऐसे अकेले छोड़कर कैसे चला गया। नैन्सी से कहती है कि क्या तुम्हें पी हुई है, जिस पर वॉल्टर उसे बताता है कि मुझे आजकल बहुत अजीब से सपने आ रहे हैं, शायद मैं उन सपनों में स्लीप वॉकिंग कर रहा हूँ और इसीलिए शायद मैं अपने कमरे में आ गया। तभी वॉल्टर अपनी पीठ पर हाथ लगाकर देखता है, उसकी पीठ से खून निकल रहा होता है। वो तभी नैन्सी से थोड़ा सा आटा मांगता है और उसको अपने रूम में जाकर अपने बेड के चारों तरफ गिरा देता है, ताकि अगली बार अगर वो स्लीप वॉकिंग करे तो उसके पैरों के निशान आटे पर छप जाएं। क्योंकि वॉल्टर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हकीकत है और क्या सपना। इसीलिए अब जब रात को वो सोता है तो फिर से वही अजीब सी रोशनी दिखाई देती है और किसी की आवाज आने लगती है। इस चीज से वॉल्टर जाग जाता है। वो देखता है कि आटे पर किसी के पैरों के निशान है। वो अपने बेड के नीचे झांक कर देखता है, लेकिन तभी एक हाथ आता है और वॉल्टर को पकड़कर बेड के नीचे ही खींच लेता है। वॉल्टर उस चुड़ैल के यूनिवर्स या फिर डायमेंशन में चला जाता है, जहाँ पर वो चुड़ैल उसे अपने काबू में कर लेती है। वो उससे एक शैतानी किताब पर साइन करवाने की कोशिश करती है, पर वॉल्टर अपनी ताकत लगाकर ऐसा नहीं होने देता। पर तभी वो इंसानी चेहरे वाला चूहा वॉल्टर की हथेली पर काट लेता है, जिससे उसका खून उस किताब पर गिर जाता है। वो चुड़ैल कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। वो चुड़ैल वॉल्टर के कान में बोलती है कि अब से तुम मेरे कब्जे में हो और तुम सिर्फ मेरा काम करोगे। तभी वॉल्टर बहुत तेज चिल्लाता है और उसकी आंखें खुल जाती है। इस बार वो अपने आप को एक लाइब्रेरी में पाता है, जहाँ वो शैतानी किताब भी उसके सामने ही रखी होती है। वॉल्टर उस किताब में सारी चीजें देख लेता है। उस किताब में वो चूहा वो चुड़ैल भी बने होते हैं, जो शैतान को खुश करने के लिए एक छोटे बच्चे की बलि चढ़ा रही है, जिसको देखकर वॉल्टर समझ जाता है कि वो चुड़ैल मेरे हाथों नैन्सी के बच्चे को मरवाना चाहती है। वो फौरन नैन्सी के पास जाता
आता है और उसको सारी बात बता देता है कि उसके बच्चे की जान खतरे में है, तुम्हें इसी वक्त यहाँ से कहीं दूर जाना होगा, मेरे सारे सपने सच हैं, वो चुड़ैल इस बच्चे को मार डालेगी। लेकिन ये बातें सुनकर नैन्सी को गुस्सा आ जाता है। उसको लगता है कि वॉल्टर शायद पागल हो चुका है, इसीलिए वो उसे अपने रूम से बाहर निकाल देती है। वॉल्टर अपने रूम में जाकर उस दीवार के बारे में सोचने लगता है कि तभी उसके रूम में वो नीचे वाला बूढ़ा आदमी आता है, जो उसे कहता है कि तुम्हारी आत्मा खतरे में है, क्योंकि उस चुड़ैल ने तुम्हारी पीठ पर निशान बनाकर तुम्हें मार कर दिया है, जिससे अब तुम्हें उसके लिए ना चाहते हुए भी काम करना पड़ेगा। वो तुमसे इतने बुरे काम करवाएगी जिन्हें तुम कभी भी नहीं भूल पाओगे। ये बात सुनकर वॉल्टर उस बूढ़े आदमी से कहता है कि तुम्हें ये सब चीजें कैसे पता, जिस पर वो बूढ़ा आदमी उसे अपनी पीठ पर बना निशान दिखाता है, जो बिल्कुल वॉल्टर के निशान की तरह ही था। वो वॉल्टर से कहता है कि तुमसे पहले मैं इस रूम में रहा करता था और उसने मुझे भी मार कर दिया था, उसने मेरे हाथों एक बच्चे की बलि भी चढ़वाई, जिसको मैं आज तक नहीं भुला पाया, इसीलिए मैं इस घर में उसी चुड़ैल को हराने के लिए रुका हूँ। पर इन सब के बाद वो मुझे कभी नहीं दिखी। वो बूढ़ा आदमी वॉल्टर को यहाँ से भागने को कहता है, जिस पर वॉल्टर बोलता है कि मैं यहाँ नैन्सी के बच्चे को मौत के मुंह में नहीं छोड़ सकता, इसीलिए मुझे उस चुड़ैल को हराना ही होगा। ये सुनकर बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वॉल्टर अपने रूम की उस खोखली दीवार जिसमें से वो चुड़ैल आती है, उस दीवार को हथौड़ा लेकर तोड़ने लगता है। तभी वहाँ पर इस घर का मैनेजर आ जाता है, जो वॉल्टर को उस दीवार को तोड़ने से मना करता है। वो बोलता है कि दीवार मत तोड़ो, नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगा। पर वॉल्टर हथौड़े से मैनेजर को डराकर भगा देता है। वो उस दीवार को तोड़कर उसके अंदर चला जाता है, जहाँ उसको बहुत सारे छोटे बच्चों के कंकाल मिलते हैं, यानी उस चुड़ैल ने पहले भी काफी बच्चों को मारा हुआ है। वॉल्टर उस दीवार के जरिए उस चुड़ैल के डायमेंशन में चला जाता है, जहाँ वो नैन्सी के बच्चे को एक पिंजरे में कैद देखता है। वो उसे निकालने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वो चुड़ैल वॉल्टर को फिर से अपने कब्जे में कर लेती है और उसके हाथ में एक चाकू देकर उस बच्चे को मारने के लिए कहती है। वो उस बच्चे को उसके सामने लाकर रख देती है और चाकू को उस बच्चे की ओर कर देती है। वॉल्टर अपनी पूरी जान लगाकर चाकू को उस बच्चे की तरफ करने के बजाय उस चुड़ैल के ऊपर हमला कर देता है, पर वो चुड़ैल वॉल्टर के हाथ में से चाकू छीनकर वॉल्टर पर कई सारे हमले कर देती है। पर इसी बीच वॉल्टर उस चुड़ैल की आंखों में अपनी उंगलियां घुसाकर उसकी दोनों आंखों को फोड़ देता है और अपने गले में पड़े क्रॉस के नेकलेस से उस चुड़ैल का गला घोटकर उसको मार डालता है। वॉल्टर उस बच्चे को लेकर नैन्सी के रूम में कूद जाता है। वो उस बच्चे को आराम से लेटा देता है और खुद भी वहीं पर बैठ जाता है। तभी वो बच्चा बहुत तेज रोने लगता है। वॉल्टर अपनी नजर जब बच्चे की तरफ करता है कि वो इंसानी चेहरे वाला चूहा नैन्सी के बच्चे की गर्दन को अपने दांतों से काट रहा है, पर इससे पहले वॉल्टर कुछ कर पाता वो बच्चा मारा जाता है। उधर बाहर से नैन्सी जोर जोर से वॉल्टर से उसके रूम का दरवाजा खोलने को कहती है। इतने में ही यहाँ का मैनेजर भी पुलिस को अपने साथ ले आता है। ये सभी लोग जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं तो देखते हैं कि वॉल्टर के हाथ में नैन्सी का मरा हुआ बच्चा पड़ा है। सभी को लगता है कि शायद वॉल्टर ने उस बच्चे को मारा है। नैन्सी भी अपने मरे हुए बच्चे को देखकर अपना आपा खो देती है, जबकि पुलिस वाले वॉल्टर को उस बच्चे के खून के जुर्म में पकड़ लेते हैं और उसको एक पागल घोषित करके एक पागल खाने में बंद कर दिया जाता है, जहाँ की डॉक्टर उससे अक्सर आकर पूछा करती थी कि तुमने उस बच्चे को क्यों मारा, जिस पर वॉल्टर उसको चिल्लाकर बोलता है कि मैंने उस बच्चे को नहीं मारा, उस बच्चे को उस घर में रहने वाले चुड़ैल के साथी चूहे ने मारा है। डॉक्टर को वॉल्टर सच में पागल लगता है, इसीलिए वो उसे अंदर एक रूम में लॉक कर देते हैं। पुलिस चीफ डॉक्टर से वॉल्टर के बारे में पूछते हैं, जिस पर डॉक्टर उन्हें बताती है कि वो पागल हो चुका है, उसे भ्रम हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप उसको अभी जेल में भेज सकते हैं। तभी वहाँ पर सीएसआई का एक एजेंट आ जाता है, जो पुलिस चीफ और डॉक्टर को बताता है कि हमें उस घर के अंदर से कई सारे बच्चों के कंकाल मिले हैं, जो लगभग 300 साल पुराने हैं, और जिस बच्चे के खून के इल्जाम में हम वॉल्टर को पकड़कर लाए हैं, उसे शायद वॉल्टर ने नहीं बल्कि एक चूहे ने मारा है, क्योंकि उसकी गर्दन के पास चूहे के काटने के निशान मिले हैं। यानी वॉल्टर जो कह रहा है वो सही है। ये सुनकर चीफ कहते हैं कि इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा कि उस बच्चे को एक चूहे ने मारा है, और वैसे भी अब हम उस चूहे को नहीं पकड़ सकते, इसीलिए हम इस खून का इल्जाम वॉल्टर पर ही लगा देंगे। इन बातों को सुनकर डॉक्टर समझ जाती है कि वॉल्टर